गरुड़ पार्किंग का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाई कोर्ट ने स्टे जारी रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो गरुड़ कत्यूर घाटी में पार्किंग की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है और दूसरा मुद्दा जो सवाल हमारे सामने है वो पर्यावरणीय संरक्षण का भी है और नदियों के संरक्षण का भी है। तो इस पूरे मसले पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हाँ, देखिए कत्यूर घाटी एक ऐतिहासिक कत्यूर घाटी है और कत्यूरी राजवंशों के ज़माने से समय से ये हमारी एक उनकी जो है राजधानी रही है। तो बहुत ही ऐतिहासिक भी है और यहाँ हर प्रकार से हम चाहते हैं कि विकास हो इसमें और हमारी भी चिंता है। गरुड़ सिविल सोसाइटी भी अपना प्रयास कर रही है कि हम सकारात्मक पहल अपना नागरिक कर्तव्य निभाते हुए ये प्रयास भी चल रहे हैं और हमारी एक बहुत बड़ी चिंता ये भी है कि यहाँ पर ट्रैफ़िक की जो समस्या है, ट्रैफ़िक जाम की जो समस्या है, पार्किंग की बहुत ज़रूरत है और हम बड़े खुश हैं कि एटलीस्ट मतलब हमारी राज्य सरकार ने एक बहुउद्देशीय और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है पार्किंग बनाने का जो लिया उसमें हम भी चाहते हैं कि पार्किंग बने, लेकिन वो सुरक्षित जगह पर बने। तो अभी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में यह मामला लंबित इस कारण से है कि एक तो नदी पर्यावरण को भी बचाया जाए। मध्य नदी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर आप स्ट्रक्चर के बढ़ने मतलब बढ़ाई साइज़ के हिसाब से बात करें, तो ये 15 मीटर का और 5 मंजिला, करीब इसमें 250 से ज़्यादा गाड़ियाँ आएँगी, तो ये स्ट्रक्चर है और इसमें लिफ्ट भी मतलब जो उसका प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से इसमें लिफ्ट लगनी है। तो इतना हेवी प्रोजेक्ट एक तरफ से बन रहा है और दूसरी तरफ से हमारे पास जो है एनजीटी गाइडलाइंस हैं, जो हमारे इस जो पहाड़ में या फिर इधर बागेश्वर में भी केवल या तो आप 2 मंजिला इमारत बना सकते हैं या स साढ़े 6 मीटर तक ले जा सकते हैं। अब साढ़े 6 मीटर आप ये प्रोजेक्ट है ये 15 मीटर का है और 2 मंजिला नहीं 5 मंजिला है और दूसरा फिर ये पहले से एग्जिस्टिंग जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पर बन रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इसमें ऑलरेडी स्टे लगाया है और अभी भी वो मामला लंबित है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो नीति नियंता हैं इस बात को समझें कि हम इसको एक सेफर प्लेस में पार्किंग को बनाएँ। गरुड़ मल्टी लेवल पार्किंग के आप याचिकाकर्ता हैं और अभी हाई कोर्ट ने स्टे को कंटिन्यू किया है और पब्लिक की डिमांड भी है कि पार्किंग बने। तो ऐसी स्थिति में आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आएगी? गरुड़ में जो पार्किंग बननी है, आपने देखा होगा कि नदी में बननी है। पार्किंग का विरोध नहीं है, पार्किंग बननी चाहिए। पार्किंग जहाँ उसकी जगह है, जहाँ स्वीकृत है, वहाँ पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि नदी का अस्तित्व खतरे में डाल के और लोगों का मतलब जो लोगों के मकान हैं, उनको खतरे में डाल के पार्किंग बनाना, ये कहीं पर वो नहीं है। कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला दिया गया, सही दिया गया है और मैं उसका सम्मान करता हूँ और आगे भी मतलब इस पार्किंग पे रोक बरकरार रहनी चाहिए, जिससे मतलब भविष्य में कोई भी बड़ी घटना होने से बचा जा सके और पार्किंग जिस जगह स्वीकृत है उसी जगह बनना चाहिए। कोई स्थल है जहाँ स्वीकृत थी अब वहाँ बनना मतलब कोई स्थल? आपने देखा होगा कि गोलू मंदिर के पास जो जमीन स्वीकृत थी वहाँ अभी भी वो लैंड वैसी पड़ी है, तो उसमें बनना चाहिए। और वहाँ पे ऐसा है कि वो लोग कोई पांडे जी हैं, उनकी जो जमीन है वो बिकाऊ भी है, 2.5 नाली दे रहे हैं, तो उसको जो पार्किंग बननी है उन्हें खरीद के उसी में पार्किंग बनाना चाहिए। जी सर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? गरुड़ गंगा में एक जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट मल्टी लेवल पार्किंग का चल रहा है, तो एक बड़ी विरोधाभासी सी तस्वीर सामने आ रही है। एक और गंगा बचाओ अभियान है और दूसरा जो गंगा की सहायक नदियां हैं, जिसमें कि गरुड़ गंगा भी उसके एक ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं सरकार कैसे उसको आदेश दे देती है कि आप वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने जा रहे हैं, जो कि पर्यावरणीय मुद्दों का सरासर उल्लंघन है। वो तो हम आभारी हैं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के कि उन्होंने समय रहते जनहित याचिका पर अपना परिप्रेक्ष्य स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गरुड़ आज की तारीख में एक मरती हुई गंगा उसको घोषित कर दिया गया सरकारी नीतियों ने, जबकि प्रशासन यहाँ पर इतना नजदीक है, 20 किलोमीटर पे जिला मुख्यालय है और उप जिलाधिकारी का कार्यालय यहाँ पर है गरुड़ में ही। उसके बावजूद भी ऐसे निर्माण कार्य हो रहे हैं जिससे कि अतिक्रमण कार्यों को प्रश्रय मिल रहा है। न केवल आपका मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण स्थल अभी ये गरुड़ गंगा में अतिक्रमण के कारण विवादों में है, बल्कि उसके अलाइनमेंट में बने हुए गरुड़ गंगा के ऊपर से तमाम तरह के निर्माण कार्य इस बात की भी जांच की मांग करते हैं कि ये निर्माण कैसे नदी के इस मध्य धारा के बीच में कर दिए गए हैं। तो इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो पहल जनहित याचिका पर की है, हम चाहेंगे कि इसका अक्षरशः पालन होगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के प्राकृतिक जलधाराओं के बीच में या प्राकृतिक संरचनाओं के बीच में अतिक्रमण करके इनको बाधित करने का प्रयास पुनः न कर सकेंगे। तो एक बहुत अच्छी
नजीर गरुड़ से जनहित याचिका के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो भविष्य में पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि प्रदेश को बचाना है तो यहाँ के पर्यावरणीय जो मानक हैं उनका अनुपालन करना बहुत जरूरी है। और हम चाहेंगे कि गरुड़ में पार्किंग की एक सख्त जरूरत है और पार्किंग का निर्माण हो। और पार्किंग की जरूरत अपनी जगह है, पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन ये एक दूसरे तरह का मुद्दा है और हम चाहेंगे कि इसका नीरसिर विवेचन करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।